अस्सलाम वालेकुम गाइस। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक टूल है पीडीएफ जनरेटर। ठीक है, तो इससे जो है ना आप अपनी जो पैरासाइट की पीडीएफ है ना वो जनरेट कर सकते हैं और बहुत अच्छे से जनरेट कर सकते हैं आप। और इसमें आप कस्टम प्रॉम्प्ट्स वगैरह जो है ना ऐड करके और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और इस टूल के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले एक तो ये जो है ना जो है ना ये एआई पीडीएफ जनरेट करता है। और इसमें ग्रॉक का ऑप्शन भी है, मतलब ग्रॉक की एपीआई भी लगा सकते हो आप, cloud.ai की एपीआई भी लगा सकते हो, डीप सीक की भी लगा सकते हो। और ये डीप सीक ब्राउज़र है। अगर आपके पास इन तीनों में से किसी की भी एपीआई नहीं है तो आप क्या करो, ब्राउज़र मोड यूज़ करो। ठीक है, तो ब्राउज़र क्या करेगा, ये ब्राउज़र को ओपन करेगा और उसमें लॉगिन करके फिर कंटेंट राइट करके पीडीएफ जनरेट करके देगा। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको जो है ना सारे ऑप्शंस के क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसी मोड को यूज़ करेंगे। एक तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपकी जो है ना कोई कॉस्टिंग नहीं आती और इसमें कोई एपीआई नहीं है, तो फिर ये फ्री पड़ता है हमें। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको जो है ना जो भी नंबर आप लगाना चाहते हो, तो देखो मैंने जो है ना बना रखा है, यहाँ पे आपको जो है ना ये लगा के दे देते हैं। ठीक है, ये मैंने लगा दिया है यहाँ पे, ये आप अपने आप बना सकते हो अपने हिसाब से। अब यहाँ स्पेनिश कर देते हैं क्योंकि स्पेनिश ज़्यादा लोग आजकल कर रहे हैं। और ये मैंने जो है ना डीप सीक का अपना वो लॉगिन डिटेल डाल रखी है। तो आप यहाँ पे लॉगिन डिटेल डाल के उसे सेव करोगे ना, तो ये फिर लॉगिन करेगा ब्राउज़र में इसी लॉगिन डिटेल को और फिर उसके अकॉर्डिंग राइट करेगा। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं, इसे ऑप्शन को स्किप कर देते हैं इस वाले को। और यहाँ पर वर्ड आप 1000 वर्ड का लिखो। 1000 वर्ड से ऊपर आपको आर्टिकल राइट करना है, 1000 वर्ड से कम का नहीं करना। ठीक है, आप 1500 वर्ड का भी कर सकते हो, 1000 वर्ड इनफ है। अगर आप ज़्यादा आर्टिकल राइट करोगे, बड़ा आर्टिकल लिखोगे तो और अच्छा है वो, पर वही है कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है फिर उसमें आर्टिकल राइट होने में। ठीक है, और फिर आ जाते हैं यहाँ पे कीवर्ड स्टफिंग मोड, इसे आप ओके करो। और यहाँ से क्या करना है आपको, ये जो कीवर्ड है ना ये उठा के आप यहाँ पेस्ट कर दो। ये क्या करेगा कि आर्टिकल में जो है ना ये कीवर्ड जो है लॉन्ग टेल ये मिक्स कर देगा। अब उसके बाद ऑप्शन आता है कि आपको जो है ना आर्टिकल कितने राइट कराने हैं। तो मैं बोलूँगा, जैसे मैं अभी यहाँ पे एक ही बोल रहा हूँ इसे कि एक ही आर्टिकल मुझे राइट करना है। अब यहाँ पे कस्टम प्रॉम्प्ट आता है ऑप्शन, जैसे गूगल एआई ओवरव्यू, ये ऑटो पे रहने दोगे तो गूगल एआई ओवरव्यू का प्रॉम्प्ट यूज़ करेगा और उसके अकॉर्डिंग राइट करेगा आर्टिकल को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पर कस्टम प्रॉम्प्ट हम यूज़ करेंगे हमारा। तो मैंने यहाँ एक कस्टम प्रॉम्प्ट बना रखा है और मैं इसे कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे टाइटल पूछ रहा है कि आपको कौन से टाइटल पे कंटेंट राइट कराना है। तो कभी भी आप अगर काम कर रहे हो ना तो आप हमेशा एक ही टाइटल को टारगेट करो। आपकी जो रैंकिंग आएगी वो मल्टीपल कीवर्ड्स पे बहुत कम आएगी, आपकी एक कीवर्ड्स पे ही रैंकिंग आएगी। पैरासाइट पे मल्टीपल कीवर्ड को पे रैंक कराना ना तो पॉसिबल नहीं होता, वो काफ़ी टफ पड़ता है। तो हम एक ही टाइटल को टारगेट करते हैं और हम इसी पे ही अपनी रैंकिंग भी चेक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑप्शन था ना ये वाला कि आप जो है ना पर टाइटल कितने आर्टिकल राइट कराना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पे एक ही टाइटल डाला है तो एक ही मैंने कर दिया इसे। अगर मैं यहाँ 20 कर देता तो ये इस टाइटल के 20 आर्टिकल जनरेट करके देता मुझे। अब यहाँ से आप इंपोर्ट भी कर सकते हो फाइल को, जो आपके अगर पास txt फाइल है और आपने उसमें डाल रखे हैं तो यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो उसे। अब ये ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे, ये पीडीएफ और वर्ड डॉक्यूमेंट दोनों बना के देता है। मान लो अगर आप पीडीएफ बनाते हो और अगर आपको कुछ चेंजेस करने हो तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी चेंज करने में, तो आप वर्ड और पीडीएफ दोनों जनरेट करो और दोनों में जो आपको ठीक लगे वो रख लो। ठीक है, अब यहाँ पे हम ब्राउज़र क्या नाम है जो फ़ोल्डर है वो सिलेक्ट कर लेंगे, आउटपुट फ़ोल्डर, जहाँ पर हमें अपना आर्टिकल सेव कराने हैं। अब उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, देखो पीछे पहले डीप सीक को लॉगिन करेगा, फिर उसके बाद राइट करना शुरू कर देगा। ठीक है, देखो ये प्रॉम्प्ट इनने डाला और इनने राइट करना शुरू कर दिया।
अब ये क्या है कि यहाँ पर API की ज़रूरत नहीं होती, और ये जो है ना इसे राइट करके अपना जनरेट कर देगा PDF। ठीक है, और ये प्रॉम्प्ट जो टूल है इस हिसाब से बनाया गया है कि इसमें जो है ना आप इसमें जो है ना आप अच्छे से कंटेंट को राइट कर सकते हो और अपना जो TF है ना वो मिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब ये जो आर्टिकल राइट करके देगा ना, तो वो आपका जो एयरलाइंस पे आप वर्क करते हो ना, तो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल राइट करके देगा। ये स्पेशली एयरलाइंस के लिए ही बनाया गया है जो PDF जनरेटर है ये। मान लो अगर आप नीश पे काम करते हो ना, तो फिर वहाँ क्या होगा, वहाँ इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तो फिर ये है कि थोड़ा कस्टमाइज़ करना पड़ेगा इसे। अब देखो इनने राइट कर दिया और वहाँ पे जनरेट कर दिया होगा PDF। देखो ये रही PDF भी कर दी है, डॉक्स भी कर दिया। अगर हम जाएं और हम यहाँ पे जो है ना अपना इस वाले फोल्डर में, यहाँ था हमारा, अगर मैं डॉक खोल के दिखाऊं आपको, तो देखो बना दिया ना इनने, और नंबर भी अच्छे से मिक्स करा है। इस तरह का ही आर्टिकल आपको चाहिए होता है रैंकिंग के लिए। ठीक है, ये है। अब PDF में क्या है, ये PDF है। ठीक है, PDF में थोड़ा सा ये क्या कर रहा है कि कुछ सिंबल उठा नहीं रहा, और वो सिंबल की जगह जो है ना बॉक्स बन जाते हैं। तो आप क्या करो, ये PDF जनरेट अगर नहीं करना आपको, वैसे ही बिल्कुल जो है ना डॉक की तरह ही आपको जनरेट करना है, तो आप इसे डिलीट करो यहाँ से डिलीट करो। इसमें एक ऑप्शन और है सॉफ्टवेयर में, यहाँ आ जाते हैं हम, और ये डॉक टू PDF कन्वर्टर, इसे ऐड करो यहाँ से, और ये आपकी PDF थी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसे ब्राउज़ पे जाऊँगा और उसी फाइल को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, कीप इसे ओरिजिनल, मतलब इसका जो नेम है ना फाइल का, वो ओरिजिनल रखना है, और कन्वर्ट कर देंगे इसे। ये इसे कन्वर्ट कर रहा है, डॉक टू PDF कन्वर्टर। मतलब अगर आप पहले डॉक में बना लो, अगर आपको PDF पसंद नहीं आ रही, तो बाद में आप जो है ना उसे अपने हिसाब से कुछ चेंजेस करके फिर उन्हें कन्वर्ट कर सकते हो PDF में। ठीक है, ये इन्होंने कर दिया इसे कन्वर्ट। अब हम क्या है वहाँ जाके देखेंगे। देखो बिल्कुल अब जो है ना एकदम सेम इनने जनरेट करा है। देखो PDF जो आपका डॉक में था बिल्कुल। ठीक है, सिंबल वगैरह सब कुछ आ रहे हैं। देखो ये रहे, ये सब सिंबल आ रहे हैं इसमें। अगर हम PDF वैसे जनरेट करते हैं ना उससे, तो वो डायरेक्ट क्या करता है कि इन सिंबल को हाइड कर देता है, इन सिंबल की जगह बॉक्स बन के आ जाते हैं। अगर आपको सेम ऐसे ही बनाना है, तो आप पहले डॉक बनाओ, फिर उन्हें PDF में कन्वर्ट कर दो, और चेंजेस करके भी कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो ये चीज़ है। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। ये टाइटल है, आपने सोचा यार ये टाइटल तो मुझे चेंज करना था, और आपने PDF भी बना दी। तो आप क्या करो, इसके लिए एक टूल है मेरे पास, जो इसका जो टाइटल है ना वो चेंज कर देगा। ठीक है, और बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि अगर वो अभी दिखाने लगा, बाकी है तो मेरे पास अवेलेबल वो टूल अभी, और मैं दिखाऊँ आपको। वो भी जो है ना, देखो यहाँ है, PDF नेम एक्सट्रैक्टर भी है और PDF नेम चेंजर भी है। PDF नेम ये कंप्रेस करने के लिए है, नेम एक्सट्रैक्टर। देखो ये क्या करेगा आपका। ठीक है, अब मुझे वहाँ से जो है ना उसका नेम चेंज करना है। यहाँ क्या, ओहो हाँ, यहाँ पे जो है ना पहले आपको एक्सेल शीट सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ये रही। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना आपको उसका नाम डालना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या करेगा कि आपको क्या नाम रखना है, वो नाम रख के आप जो है ना चेंज कर सकते हो। काफ़ी सारे टूल हैं, PDF नेम चेंज कर देता है। ठीक है, फाइल का नेम भी चेंज कर देता है। अगर फाइल का नेम अगर आपको चेंज कराना है, जैसे मान लो मुझे जो है ना अपनी वो फाइल का नेम चेंज करना था, यहाँ पे गए हम, ये रहा, ये फाइल का नेम यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया।
अब यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो कि फ़ाइल का नेम आपको क्या रखना है। ठीक है, जैसे मुझे demo1 अगर मैं यहाँ कर दूँ तो ये क्या करेगा, ये इसे चेंज कर देगा। यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ इसे और यहाँ पे जो है ना अप्लाई कर देता हूँ, तो देखो चेंज कर दिया ओरिजिनल नेम। यहाँ पे ओरिजिनल नेम यूज देखो यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये भी हो सकता है। ठीक है, और रिप्लेस विथ ठीक है प्रीविक्स, ये सब आप कर सकते हो, नंबर भी दे सकते हो। ठीक है, ये अप्लाई करोगे, यहाँ रीनेम हो गई। ठीक है, ये चेंज हो गया, यहाँ पे नाम, फाइल का नेम भी चेंज कर सकते हो। तो ऐसे जो टूल है ना, ये आपका क्या करते हैं कि हमारे जो काम को है ना आसान बना देते हैं, और हमें काफ़ी इससे जो है ना फ़ायदा होता है। ठीक है, अब ये टूल क्या है, आप अगर आपको बल्क में आर्टिकल राइट करने तो आप क्या करो, जैसे ये है, ये टाइटल है। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे सारे टाइटल उठाए और मैंने यहाँ सारे टाइटल डाल दिए। अब मैं क्या करूँगा, हर एक टाइटल पे 20 आर्टिकल राइट कर दूँ, तो ये क्या करेगा, हर एक आर्टिकल पे 20 आर्टिकल राइट कर देगा, और जितने भी मेरे आर्टिकल हैं उस पर हर पे 20 आर्टिकल राइट होके और वहाँ पर सेव हो जाएंगे। बस हमें क्या करना है, उन्हें उठा के अपलोड मारना है बस। तो आज की वीडियो में यही था, और ये मैंने आपको बताया। अगर किसी को भी ये टूल चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली एयरलाइंस से रिलेटेड है, और अगर आपको किसी और नीश के लिए चाहिए होगा ना, तो फिर इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो स्पेशली है ना उसके एयरलाइंस के लिए बनाया हुआ है। तो चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और किसी को पैरासाइट का कोर्स ज्वाइन करना हो, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, उसमें सब कुछ बताया गया है। PDF फाइंड कैसे करते हैं, अपलोड कैसे करते हैं, वेबसाइट कैसे फाइंड करनी है, और रैंकिंग कैसे लानी है, सारी चीज़ें उसमें कवर हैं। ठीक है, और लिंक बिल्डिंग ऑटोमेशन भी उसमें बताया गया है कि आपके जो है ना बैकलिंक्स वगैरह कैसे बनाने, पैरासाइट पे भी लिंक बना सकते हो थोड़ा सा उन्हें बूस्ट करने के लिए। तो आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको नीड है तो। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।